विस्तार से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वक्त है 7 में 70 दिखाने का, यानी फटाफट अंदाज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शाम 5 बजे पीएम आवास पर नई कैबिनेट की पहली बैठक, 7 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार पीएम से मिलेंगे सभी मंत्री। अपने आवास पर नए मंत्रियों से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की मुलाकात, करीब 1 घंटे चली बैठक। एक मंत्रियों ने पदभार संभाला, उन्हें ऊर्जा, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। किरेन रिजिजू ने कानून मंत्री का पदभार संभाला, बोले नई जिम्मेदारी के साथ काम करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले ये मंत्रालय रविशंकर प्रसाद के पास था, वहीं रिजिजू पहले खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मनसुख मांडविया ने संभाला पदभार, स्वास्थ्य मंत्रालय की मिली है जिम्मेदारी, पहले डॉक्टर हर्षवर्धन को यह काम मिला हुआ था। अनुराग ठाकुर ने सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाला, बोले पीएम मोदी के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। जी किशन रेड्डी ने पूजा पाठ के बाद शुरू किया कामकाज। रेड्डी को देश का नया संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बनाया गया है। सबसे पहले प्रहलाद पटेल के पास सांस्कृतिक मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। धर्मेंद्र प्रधान ने संभाला पदभार, उन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय से हटाकर देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उनके पास कौशल विकास मंत्रालय का भी जिम्मा होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संभाला कार्यभार, रेल मंत्रालय की मिली है जिम्मेदारी, पहले पीयूष गोयल संभाल रहे थे काम। आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं। मीनाक्षी लेखी ने विदेश मंत्री, राज्य मंत्री बनने पर पीएम मोदी का किया धन्यवाद, बोली भारत के सपने को पूरा कर रहे हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और जो दिशा निर्देश है वो हमें लगातार मिलेंगे और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम पूरी तरीके से जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। नागरिक उड्डयन मंत्री के घर उमड़े समर्थक, कार्यकर्ताओं ने दी शुभकामनाएं। यूपी में सियासी हलचल तेज। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर से लखनऊ में मुलाकात की है। राजभर बोले आगे के कार्यक्रम पर बातचीत हमने की है, चुनावी रणनीति तैयार की है, 403 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वाले कार सेवकों के नाम पर बनेंगी सड़कें, बोले रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे कार सेवकों पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने चलवाई थी गोलियां। आज हम लोगों ने यह भी एक घोषणा की है कि जो बलिदानी राम भक्त हैं, चाहे वो 30 अक्टूबर 90 हो, चाहे 2 नवंबर 90 हो, जो बलिदानी राम भक्त हैं उनके घर तक की सड़क को भी कार सेवक मार्ग के नाम से हम बनाएंगे और उसमें वह बलिदानी जो राम भक्त हैं उनका नाम भी लिखेंगे, उनका फोटो भी लगाएंगे। देश में कोरोना के 45,892 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 817 मौत, 44,291 मरीज ठीक हुए। देश भर में 36 करोड़ 48 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज लगी, पिछले 24 घंटे में 33,81,000 टीके लगाए गए हैं। दिल्ली के आजादपुर मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़, बिना मास्क और सामाजिक दूरी के बिना खरीदारी करते नजर आए लोग। पुरी के प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में जारी रहे कोरोना कर्फ्यू, ओडिशा में कोरोना के कहर के कारण लिया गया बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर हुआ हंगामा, एक साथ 1000 से ज्यादा लोग पहुंचे टीका लगवाने, 2 गज की दूरी का पालन करना भूले। यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन, विरोध के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भूले कार्यकर्ता। उत्तराखंड के मसूरी में कैंपटी फॉल्स पर सैकड़ों की संख्या में टूरिस्ट के नहाने का वीडियो वायरल हो चुका है, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे लोग।
2 महीने बाद दिल्ली और उत्तराखंड के लिए बस सेवा आज शुरू। कोरोना काल के कारण 2 महीने से बंद थी इंटरनेट सेवा बस। मन की बात कार्यक्रम के लिए मांगे गए सुझाव डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया। पीएम मोदी 25 जुलाई को अपने विचार साझा करेंगे। इसके लिए आप भी भेज सकते हैं अपने सुझाव। आम जनता की जेब पर एक बार फिर पड़ी मार। पेट्रोल के बाद सीएनजी हुई महंगी। दिल्ली एनसीआर में 43 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 44 रुपए 30 पैसे हुए सीएनजी के दाम। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद आज से फिर बढ़ गए हैं दाम। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर का उछाल, तो वहीं 9 पैसे से बढ़ी डीजल की कीमतें। कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। ट्वीट कर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तराखंड की सरकार का बड़ी सौगात, अब लोगों को 100 यूनिट तक मिलेगी फ्री बिजली। 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी। घोषणा ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने पहली समीक्षा बैठक में की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में युवाओं के लिए प्रशिक्षण अभियान का आयोजन। भारतीय सेना के दुर्गा बटालियन में भर्ती के लिए दी जा रही है फ्री ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। लश्कर के आतंकियों को सेना ने किया ढेर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में भी 2 आतंकियों को मार गिराया। पास के एक घर में छिपे हुए थे दोनों आतंकी। मुंबई के मीरा रोड और नाला सुपारा में एनसीबी की छापेमारी। एक नाइजीरियन समेत 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। बॉलीवुड से जुड़े लोगों को ड्रग सप्लाई करने का आरोप। पुलिस ने मौके से नशीला पदार्थ भी बरामद किया। दिल्ली के लोधी रोड में सीबीआई दफ्तर में लगी आग। घंटों तक बिल्डिंग से निकले धुएं के गुबार। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। ग्रेटर नोएडा में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। महिला की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। यूपी के फिरोजाबाद में बस में लगी भीषण आग से हड़कंप। पल भर में जलकर खाक हुई रोडवेज बस। राजस्थान के झालावाड़ में दर्दनाक हादसा। बेकाबू डंपर ने सड़क किनारे लोगों को कुचला। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। डंपर छोड़कर आरोपी ड्राइवर फरार। यूपी के सीतापुर में दबंगों की पिटाई से बुजुर्ग की मौत। सरेआम घूम रहा है आरोपी। पिछले हफ्ते दबंगों ने घर में घुसकर की थी पिटाई। यूपी के बुलंदशहर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले सियासी उठापटक तेज। 2 प्रत्याशियों के खिलाफ दर्ज केस। यूपी के सहारनपुर में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। अवैध शराब की भट्टी पर मारा छापा। करीब 1000 लीटर लाहन और कच्ची शराब की कई बोतलें बरामद। मौके से शराब बनाने के उपकरण भी पुलिस ने जब्त किए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने बहरोड़ा में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के लखनऊ में मुस्लिम महिला ने पति पर लगाया जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। थाने में दर्ज कराई शिकायत। पत्नी के मुताबिक अशरफ दरगाह में आने वाली महिलाओं को देता है लालच। यूपी के उन्नाव में महिला के साथ पकड़े गए पुलिसकर्मी। होटल के सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। बीघापुर थाने में तैनात है सीओ। यूपी के बदायूं में युवती ने डॉक्टर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। डॉक्टर के क्लिनिक पर जमकर हंगामा। यूपी के कानपुर में बीजेपी नेता ने पुलिसकर्मी को पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हो चुका है। बीजेपी नेता पर मुकदमा दर्ज है। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से लग्जरी कार, तमंचा और कारतूस बरामद। राजस्थान के झालावाड़ में बदमाशों ने एक युवक पर किया हमला। अस्पताल में युवक ने तोड़ा दम। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। घर बैठे भक्तों को मिलेगा बाबा बर्फानी का प्रसाद। एलजी मनोज सिन्हा ने कई ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया। 48 घंटे के अंदर प्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 3 रथ तैयार। 200 से ज्यादा कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है ये रथ। ओडिशा के पुरी में आर्टिस्ट विश्वजीत नायक ने भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ का मॉडल बनाया, जिसकी ऊंचाई करीब 60 इंच और चौड़ाई 13 इंच है। 975 आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल कर विश्वजीत ने यह रथ बनाया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर। बूढ़ी गंडक ने धारण किया रौद्र रूप। हजारों लोग NH 57 पर रहने को मजबूर हैं। मुंबई में मानसून ने दी दस्तक। कई इलाकों में भारी बारिश से मुसीबत बढ़ी है। बल्लार्ड स्ट्रीट में भी लगातार हो रही है बारिश। दिल्ली में 7 जुलाई रहा दशक में सबसे गर्म दिन। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगले 24 घंटे में दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने बारिश की उम्मीद जाहिर की है।
उत्तर बिहार में अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली में और मैली होती जा रही है यमुना नदी। कालिंदी कुंज में बहती यमुना पर जहरीले फोम की एक मोटी परत बन चुकी है। कर्नाटक के शिवमोगा में सूखने की कगार पर जोग वाटरफॉल, बारिश होने के चलते सूखा पड़ा वाटरफॉल। कोरोना महामारी के खतरनाक मोड़ पर दुनिया, कोरोना से दुनिया भर में मौत का आंकड़ा पहुंचा 40 लाख के पार। WHO ने कहा जो देश प्रतिबंध हटा रहे हैं उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। साथ ही WHO चेतावनी देते हुए कहा जैसे जैसे देश खुलेंगे वैसे वैसे सब कुछ आगे बढ़े। ऑडियंस के बिना होगा ओलंपिक का आयोजन। टोक्यो में कोरोना की वजह से लगा है आपातकाल, फैसले से प्रशंसकों में नाराजगी है। ब्रिटेन में एवर लिस्ट में शामिल देशों के यात्रियों को क्वारंटीन से छूट, फुली वैक्सीनेटेड लोगों को सेल्फ आइसोलेशन से राहत है। कोरोना संक्रमित के संपर्क में आई ब्रिटेन की प्रिंस विलियम की पत्नी केट मिडलटन खुद को किया सेल्फ आइसोलेटेड, पैलेस ने दी इसकी जानकारी। अमेरिका में भीषण गर्मी बन रही है लोगों के लिए काल, और इनमें अब तक जा चुकी 116 लोगों की जान। दुबई की जुबैल अली बंदरगाह में बड़ा धमाका, जहाज के अंदर रखे कंटेनर में लगी आग से विस्फोट की आशंका, दूर दूर तक गूंजी धमाके की आवाज।